प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ। बहुत लोगों को ये जानने की तलब है कि अंतिम दिनों में होगा क्या, प्रकाशित वाक्य में क्या क्या लिखा है, एंटी क्राइस्ट के ज़माने में क्या होगा, उस वक्त कौन लोग होंगे, कैसे लोग होंगे, और परिवार वालों के बीच में क्या होगा, कैसा रिश्ता होगा, किस तरह से लोगों के प्रेम में गिरावट आएगी, किस तरह से पति और पत्नी, माता और पिता और बच्चे एक दूसरे के विरोध में हो जाएंगे, और किस तरह से लोग एक दूसरे को मरवाएंगे, क्या होने वाला है उन दिनों में, अंतिम दिनों की सच्चाई क्या है, वो सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। चलो बाइबल से वचन पढ़ते हैं और मत्ती उसका 24वां अध्याय, और हम पढ़ेंगे 3 से लेकर 14। और जब जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमसे कह कि ये बातें कब होगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। देखो, घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूमिडोल होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत तेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे, और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। देखो, ये परमेश्वर का वचन, और परमेश्वर अपने वचन से हमसे कुछ बातचीत करेंगे, तो हम उसको ध्यान से सुने, समझे और ग्रहण भी करें, और सबसे बड़ी बात हम उसके अनुसार चलें, ताकि हम परमेश्वर के राज के वारिस बन सके। तो पूरा ध्यान लगाना। ये जो वचन पढ़े वो वचन प्रभु ने अंतिम दिनों के बारे में बताया था कि अंतिम दिनों में कैसा होगा। अभी यहाँ पर जो हमने पढ़ा वो सारी बातें अभी दुनिया में हो भी रही है। लड़ाई की अफवाहें। अभी देखो, इज़राइल और पैलेस्टाइन का युद्ध अभी चल रहा था। रसिया और यूक्रेन 1 साल से ज़्यादा हो गया वो लोग लड़ाई कर रहे हैं। अभी अमेरिका जो है वो चाह रहा है कि ईरान को ख़त्म कर दिया जाए, ईरान को मार दिया जाए, और वो लोग ईरान के पीछे पड़े हैं। अभी ये सारी बातें बाइबल में पहले से लिखी हुई कि ऐसा होने वाला है, अभी हो भी रहा है। लेकिन परमेश्वर ने 2 बातें बताई, लड़ाई और लड़ाई की अफवाह है। अफवाह का मतलब होता है कि जो है नहीं वो हमारे सामने आना। तो जो है नहीं और फिर भी हमारे सामने आता है और हमें दिखाई देता है, लेकिन वो सही में वो बात सही नहीं है। तो लड़ाई है भी, और साथ में लड़ाई की अफवाह भी है। तो आज ना थोड़ा ध्यान से समझ लेना कि परमेश्वर कुछ बातें हमको बताने के लिए जा रहे हैं, और ऐसा होने वाला है। पैलेस्टाइन के बीच में अभी जो युद्ध हुआ, तो युद्ध होने से पहले ये सारा मामला जो है वो तय किया गया था कि हमें ऐसा ही करना है। ये युद्ध होने वाला था, और पैलेस्टाइन में जो उसका एक आतंकवादी संगठन है हमास, और हमास इनके ऊपर हमला करने वाला था। वो इज़राइल को पहले से मालूम था, और उन्होंने उनको अपने ऊपर हमला करने दिया। और जिस दिन हमला हुआ उस दिन इज़राइल के पास एक ऐसी मशीन बनाई उन लोगों ने जिसका नाम है आयरन डोम्स। वो सिर्फ इज़राइल के पास है, और इज़राइल लोगों ने बनाया। वो ऐसी मशीन है कि अगर कोई मिसाइल उनके ऊपर हमला करती है
तो ये लोग उस मिसाइल को हवा में उसको उड़ा सकते ताकि उनके देश में ना गिरे और किसी को मार ना सके, कोई बिल्डिंग वगैरह उड़ा ना सके। ये इज़राइल ने खोजा है और सिर्फ इज़राइल के पास ही है, आज तक उन्होंने किसी को नहीं दी। भारत के साथ सौदा हुआ है और भारत उसके पास से ये लेने वाला है। एक अमेरिका है, अमेरिका उसके पास से ये लेने वाला है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई न्यूज़ नहीं आया कि इन लोगों ने ख़रीद लिया और उन लोगों ने दे दिया। बात ऐसी थी कि अमेरिका का जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट जो बाइडेन, वो गया था ईरान में और ईरान में अमेरिकन 5 अमेरिकन थे। उस 5 अमेरिकन को वो वहाँ से अपने देश में लेकर गया। अब ये 5 कौन थे किसी को कुछ नहीं मालूम, ना तो वो कोई पत्रकार थे, ना तो ये कोई बिजनेसमैन थे, ना तो ये कोई आर्मी के जवान थे, मालूम नहीं कौन थे, लेकिन ये सब नहीं थे। मतलब कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति बोलते हैं ना, ऐसा नहीं था। और इन 5 के बदले में जो बाइडेन ने ईरान वाले को दिए $6 बिलियन। और ये डॉलर क्यों दिए? दिखने से ऐसा लगता है कि 5 लोगों को छुड़ाने के लिए दिए, लेकिन 5 लोग ना तो वहाँ पर बंदी थे, ऐसा कोई न्यूज़ ही नहीं है वो 5 लोग कौन थे, लेकिन दिखावा ऐसा क्या, इन 5 लोगों को छुड़ाने के लिए हमने इतने पैसे दिए। पैसे देकर ये बताया कि इस पैसे में से कुछ पैसा हमास वाले को दो। हमास जो आतंकवादी संगठन है पैलेस्टाइन का, बोलो उनको पैसे, उनको बोलो कि इजराइल के ऊपर हमला कर दे। और ये बात अमेरिका, ईरान और इजराइल तीनों जानते थे। हो सकता है इसमें इजराइल का भी पैसे लगे हो। अभी हमास वाला ने इसके ऊपर हमला कर दिया, अमेरिका इजराइल के ऊपर हमला कर दिया। उस वक्त काफ़ी नुकसान हो गया, काफ़ी लोग इजराइल से मर गए। अभी मर गए, उसके बाद में वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर था उसने बोला हम बदला लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। फिर दूसरे दिन से उसने भी हमला शुरू कर दिया, काफ़ी लोग मर गए, ये वो काफ़ी युद्ध चल पड़ा और दुनिया के काफ़ी देश जो है वो इजराइल के समर्थन में खड़े हो गए। क्यों? पहले हमास ने हमला कर दिया, लेकिन ये तो पहले से तय ही था, ऐसा करना ही है। तो इजराइल वालों ने ऐसा इसलिए करवाया कि चाहे कितना भी नुकसान हो जाए पहले दिन, लेकिन उनको एक बहाना मिल जाए, इन लोगों ने हम पर हमला किया इसलिए हम इसके ऊपर हमला कर रहे। फिर उसके बाद ये अमेरिका वाले इसके साथ मिले हुए ईरान के साथ। अभी साथ साथ में अमेरिका जो है वो ईरान का दुश्मन भी है। तो देखने जाओ तो ये कैसी दुश्मनी, जबकि वो वहाँ पर जा रहा है, उनको पैसे दे रहे, तो फिर ये दुश्मनी कैसी? दोनों तो मिलकर काम कर रहे, बाहर बता रहे कि इनकी दुश्मनी है। अभी एक कार्टून सीरियल आती है, उसका नाम है सिम्पसन। और सिम्पसन एक ऐसी सीरियल है कि मालूम नहीं उसका बनाने वाला कौन है, वो स्टोरी लिखने वाला कौन है। तो उसने अभी ऐसा जाहिर किया कि मैं जो भी हूँ 2024 में मैं अपने आप को जाहिर करूँगा मैं कौन हूँ। उसमें वो बात बताई जाती है जो 2 साल के बाद, 5 साल के बाद या 10 साल के बाद वैसा ही होता है जैसा कार्टून में बताया जाता है। अगर पिछले दिनों में मालूम हो तो 5 लोग गए थे वहाँ पर, वो टाइटैनिक जहाज़ जो डूब गया था उसको देखने के लिए गए थे। उसमें एक तो बाप और बेटा था। अभी ये बात उन्होंने 2-3 साल पहले ही बता दी थी, कैसे लोग जाएंगे और वो लोग मर जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं बताया कि जाएंगे और मर जाएंगे, लेकिन ये एपिसोड पूरा बताया था, ये लोग ऐसे देखने के लिए गए और मर गए। किस तरह से मर गए, वैसे सेम टू सेम मर गए। फिर उन्होंने ट्रंप के बारे में बताया था कि ट्रंप आएगा, और ट्रंप आ भी गया, चला भी गया। अभी अगले साल 2024 में अमेरिका में भी चुनाव है। एक बार फिर से उन लोगों ने बता दिया है कि ट्रंप आएगा, ट्रंप आएगा। और ट्रंप के ऊपर जब वो किसी मीटिंग में वो कुछ बोल रहा होगा, उपदेश कर रहा होगा, और तभी उसके ऊपर हमला होगा और वो मर जाएगा ट्रंप, और हाथ होगा ईरान वाले का, और फिर अमेरिका ईरान के ऊपर हमला कर देंगे। अभी ये बात उस कार्टून ने पहले से बता दी कि 2024 में ऐसा कुछ होने वाला है, मतलब वापस ट्रंप आने वाला है। अभी न्यूज़ ऐसे आ रहे हैं कि अमेरिका वाले एक बार फिर ट्रंप को चाह रहे हैं कि ट्रंप ही हमको चाहे, ट्रंप वापस आए। अभी वहाँ भी चुनाव आने वाला है।
चलो ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बाइबल में ऐसा लिखा है कि लड़ाई भी और लड़ाई की अफवाहें भी, देखने जाओ तो लड़ाई है, हो ही रही है, मिसाइल डाल ही रहे, लोग मर भी रहे, लेकिन साथ साथ में वो लड़ाई है भी नहीं। पहले से तय किया हम ऐसा करेंगे, ऐसा तू हम पर ऐसा करना, हम तेरे ऊपर ऐसा करेंगे। अभी यूक्रेन और ये रशिया, वो दोनों लड़ाई करे, कौन मर गया उसमें? आम लोग ही मर गए। उसका जो प्रेसिडेंट है यूक्रेन का, जेलेंस्की, वो तो बिंदास से घूम रहा है, उसको कोई नहीं मार रहा। उधर पुतिन घूम रहा है, उसको कोई नहीं मार रहा है। ये लोग अपने देश छोड़कर दूसरे देश में भी जा रहे हैं, वहाँ पर भी कौन को कुछ नहीं कर रहा है। आम जनता ही मर रही है, या तो आर्मी जवान मर रहे हैं। तो देखने जाओ तो लड़ाई है, और रशिया देखो तो इतना है और यूक्रेन देखो तो इतना है। तो फिर रशिया वाले तो यूक्रेन को आसानी से मार सकते, 1 साल से ज़्यादा कैसे युद्ध चलेगा? तो ये सारी बातें बाइबल में लिखी कि ऐसा हो रहा है, ऐसा होगा कि लड़ाइयाँ और लड़ाई की अफवाह। तो लड़ाई हमको दिखेगी भी सही, लेकिन सही में वो लड़ाई होगी भी नहीं, और एक अफवाह है। होने को सब कुछ हो रहा है, लोग मर रहे हैं, मिसाइल है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हमारे पास जो न्यूज़ आ रहे हैं वो न्यूज़ सही नहीं आ रहे। तो ये बाइबल में लिखा है, वो घटना अभी हमारे सामने हो रही। लेकिन उसके बाद 15 वचन पढ़ो तो जो हमने पढ़ा है मत्ती 24 का 15। सो जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी देखो, जो पढ़े वह समझे। अभी जब ये सब कुछ होगा, उसके बाद में अभी ये मसीह के विरोध की बात की, अभी वो आएगा। तो ये सब तो हमारे सामने चल रहा है, ये सब तो हो ही रहा है। अभी तभी क्या होगा कि मसीह का विरोधी आएगा। तो मसीह का विरोधी जो है वो अपने आप को ये नहीं बोलने वाला कि मैं मसीह का विरोधी हूँ, वो तो ऐसा बोलेगा मैं खुद मसीह हूँ। और बाइबल में लिखने के अनुसार पूरी दुनिया उसको मानने वाली है कि हाँ ये मसीह है। अभी क्रिश्चियन समाज में देखो कि सबसे बड़ी अगर कोई कौम है तो वह रोमी कैथलिक, सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में अगर गिनती करो तो सबसे ज़्यादा रोमी कैथलिक लोग हैं। उसके बाद जो दूसरे लोग हैं उसको बोलते प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट मतलब विरोध करने वाले। तो कुछ लोग थे जिन लोगों ने रोमी कैथलिकों का विरोध किया और उनसे जुदा हो गए। बरसों पहले एक ही मंडली थी रोमी कैथलिक, उनका विरोध कर कर हम लोग जुदा हो गए, हम लोग उनके विरोधी है, हमको प्रोटेस्टेंट कहा जाता है। अभी सबसे ज़्यादा रोमी कैथलिक लोग हैं, और उनका जो पूरे वर्ल्ड में जो सबसे बड़ा हेड है उसको बोलते हैं पोप। ये जो पोप है वो जो भी बोलेगा ना वो हो जाएगा। अभी पोप ने पिछले दिनों में ऐसा जाहिर कर दिया कि यीशु मसीह की कुर्बानी फेल गई। यीशु मसीह ने जो बलि दी वो शांति के लिए दी, शांति तो है नहीं दुनिया में। तो इसका मतलब ये मसीहा जो था वो गलत हो गया, मतलब उससे तो शांति आई नहीं, तो हमको और मसीह की ज़रूरत है। फिर बोले जब वो मसीह की कुर्बानी ही व्यर्थ चली गई तो फिर अभी समझो कि उसका बाइबल हमको क्या काम का है। तो उसने पूरा बाइबल बदलने को ऑर्डर कर दिया। और मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी मार्केट में तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वो पूरा छप गया होगा और तैयारी होगा, कभी भी बाहर आ जाएगा। और उस बाइबल में उन लोगों ने ये बात बताई कि स्त्री स्त्री के साथ संबंध रख सकती है, शादी कर सकती है, पुरुष पुरुष के साथ शादी कर सकता है, दोनों साथ में रह सकते हैं, जो कि परमेश्वर के वचन के विरोध में है। तो ऐसी तो कई बातें उन लोगों ने उसमें बाइबल में लिखी हुई होगी जो आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा। लेकिन जो मेन इंसान है वो ऐसा बोल रहा है, और सोचो कि वो चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, लेकिन समाज तो उससे बड़ा है। तो ये सारे लोग अगर विरोध करें, आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? हम आज तक यीशु को मानते हैं, आप ऐसा कैसे बोलते हो उनकी बलि व्यर्थ चली गई? तो ऐसा तो लोगों को विरोध करना चाहिए, कोई नहीं कर रहा है उसका विरोध। इसका मतलब वो चाह रहा है, ऐसा हो रहा है। तो कल उठकर बाइबल भी नहीं आ जाएगा, वो जो बोलेगा वो हो ही जाएगा। अभी उसने एक नई माता निकाली, ये न्यूज़ है कल के ही, एक नई माता निकाली, और उस माता का नाम है धरती माता, पृथ्वी माता। ऐसे उसने एक माता निकाली। उसके पीछे की कहानी ये है कि जो निम्रोद था जिसने ये बाबिल का बुरुज बनाया था, बोले ये उसकी पत्नी को लेकर बनाया है। और उसकी पत्नी जो थी, बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन इतिहास ऐसा कहता है कि निम्रोद की जो पत्नी थी ना, उसने निम्रोद के मर जाने के बाद खुद के बेटे से शादी की थी। और बोलते हैं ये निम्रोद ही है जो दूसरी बार आ गया, बोले मेरे पेट के जरिए, और उसी के साथ उसने शादी की थी।
और फिर भी बोलते मैं कितनी भी शादी करूं लेकिन मैं कंवारी हूं, ऐसा कुछ उसका मानना था। तो ये एक अर्थ गॉडेस मतलब कि धरती की माता, तो उसकी मूर्ति भी बन गई, उसको चर्च में भी बिठा दिया उसने। ये कल के न्यूज़ है कि कल ऐसा हो गया। अभी देखो हमने ये पढ़ा कि ये सारी घटनाएं होती होगी तभी मसीह का विरोधी जो है वो खड़ा हो जाएगा। तो मसीह का विरोधी अपने आप को ये नहीं बोलने वाला कि मैं मसीह का विरोधी हूँ, लेकिन ये सारे ये पोप है या तो और जो भी कई संस्थाएं, सीक्रेट संस्थाएं जैसे इल्यूमिनाटी है, ये सभी लोग ऐसा चाहते हैं कि हम किसी इंसान को खड़ा करें जो मसीह का विरोधी हो। तो उनके पास तो है ही अपना मसीह का विरोधी, लेकिन वो उसको मसीहा बोलने वाले और उसको मसीह लोगों को बताएंगे मसीह है। अभी बाइबल में एक वचन ऐसा लिखा है, प्रकाशित वाक्य उसका 17 का 8 पढ़ो। जो पशु तूने देखा है वह पहले तो था पर अब नहीं है, और अथाह कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा। और पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, उस पशु की यह दशा देख कर कि पहले था और अब नहीं और फिर आ जाएगा, अचंबा करेंगे। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि जिनका नाम जीवन के पुस्तक में नहीं, मतलब जो लोग स्वर्ग में नहीं जाने वाले, वो इस मसीह के विरोधी को देखकर अचरज हो जाएंगे, अरे ये कहाँ से आ गया। तो देखो आज जितने लोग उसको खड़ा करने का प्रयत्न कर रहे हैं, जो लोग उसको बना रहे हैं कि चलो हम इसको खड़ा करते हैं जो पूरी धरती के ऊपर राज करेगा, वो चाहे इल्यूमिनाटी वाले हो, चाहे ये पोप हो, चाहे अमेरिका वाले हो, चाहे हमारे भारत वाले हो, क्योंकि इसको बोलते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, मतलब कि एक नई विश्व व्यवस्था। मतलब ये पूरी दुनिया को एक बनाना चाहते, एक देश बनाना चाहते, सभी पूरी दुनिया में एक ही कानून। कहीं पर भी घूमना हो, कहीं पर भी जाना है तो ना आपको पासपोर्ट की ज़रूरत, ना वीज़ा की ज़रूरत है, कहीं पर भी चले सभी जगह पर एक ही करेंसी, एक राजा होगा तो एक ही करेंसी होगी, एक ही देश होगा, तो एक राजा बनाना चाहता है। तो इनके पास तो है अपना कोई भी, लेकिन ये सारे लोग तो नर्क में जाने वाले लोग, इसको तो परमेश्वर स्वर्ग में लेकर नहीं जा सकते ऐसे लोगों को। लेकिन बाइबल में लिखा है कि मसीह का विरोधी जब आएगा ना, तो उसको देखकर ऐसे लोग अचरज होंगे कि जिनका नाम जीवन के पुस्तक में नहीं है। तो इनका नाम तो जीवन के पुस्तक में है नहीं। अभी समझो कि मैं ही आपको खड़ा करना चाहता हूँ, तो जब आप खड़े हो जाएंगे तो मैं कौन सा अचरज होने वाला हूँ, लेकिन बाइबल में लिखा है वो लोग अचरज हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये सारे लोग अपना कुछ प्रपंच कर रहे होंगे, तभी सही में जो मसीह का विरोधी है बाइबल के अनुसार वो अपने आप को प्रकट करेगा। और जब वो अपने आप को प्रकट करेगा तो ये लोग भी सोच में पड़ जाएंगे, यार हम कुछ और करना चाहते थे, ये कहाँ से आ गया। समझ में आ रहा है, ये लोग भी अचरज हो गया, हम तो कुछ और करना चाहते थे, हम तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लेकर आना चाहते थे, हम ये चाहते थे, वो चाहते, ये अचानक बीच में से कहाँ से पैदा हो गया, ये कहाँ से आ गया। तो ये लोग भी अचरज हो जाएंगे। तो बाइबल में लिखा है ये सारी घटनाएं जब मतलब ये सब कुछ होता होगा, लड़ाई की अफवाह चलती होगी, तब ये बीच में खड़ा होने वाला है। और कहाँ पर अपने आप को प्रकट करेगा, इज़राइल के अंदर प्रकट करेगा। लेकिन पिछले दिनों में हमने जो स्टडी की थी उसके अनुसार वो सबसे पहले अमेरिका पर हमला करेगा और पहले अमेरिका को ख़त्म करेगा। अमेरिका को ख़त्म 1 ही घंटे में कर देगा, उसके बाद तुरंत ही वो इज़राइल में अपना राज स्थापित करेगा और पूरा इज़राइल उसको मानने वाला है। अभी देखो ये है मसीह, है उसका विरोधी, लेकिन अपने आप को क्या बोलने वाला है, मसीह। मसीह का मतलब छुटकारा देने वाला है। तो छुटकारा हमको किस बात से चाहिए, छुटकारा हमको किस बात से चाहिए, तो उससे पहले कुछ हालात तो ऐसे होंगे जिससे हमको ऐसा लगेगा कि हम फंस चुके हैं। तो हम किस बात में फंस चुके। अभी देखो चाइना में बीमारी फैलने लगी है जो 7 साल से लेकर 14 साल के बच्चों में फैल रही है और लोग मर भी रहे हैं। वहाँ पर स्कूल कॉलेज वगैरह सब कुछ वहाँ पर बंद कर दिया गया है। अभी उसके कुछ केसेस भारत में आने लगे, अभी भारत में आने लगे। और अगर आपको ना मालूम तो बता दूं कि नरेंद्र मोदी ने सभी स्टेट को बता दिया कि अस्पतालों को रेडी रखो, ऑक्सीजन तैयार रखो, दवाइयाँ तैयार रखो, हालत बिगड़ने नहीं चाहिए। लेकिन जब कुछ है ही नहीं तो अलर्ट क्यों कर रहे हो, मतलब आपको करना ही है ऐसा तो करेंगे ही। एक तो बीमारी आने ही वाली आएगी, तो ऐसा कुछ होने ही वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है मालूम, कि पवित्र आत्मा, कि पवित्र आत्मा ने इन लोगों को रोक कर रखा कि जब तक मेरा काम ख़त्म ना हो
तब तक आप लोगों को कुछ करना नहीं। तो ये सारी बातें बाइबल में लिखी है। अब इसका मतलब ये नहीं कि पवित्र आत्मा जो है उसने मसीह का जो विरोध है उसको रोके, अभी तो उसे कुछ करना नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि उसको पकड़ कर उसका हाथ पकड़ कर बोला जब तक मैं ना बोलूँ तब तक तू यार काम शुरू मत करना। लेकिन वो अपने आप रुक के रहेगा, वो अपने आप को प्रकट ही नहीं कर सकता जब तक पवित्र आत्मा अपना काम पूरा ना कर दे। बाइबल में ऐसा लिखा है कि रोक लिया उसको, लेकिन प्रकाश से पोथी जब हम स्टडी कर रहे थे तब मैंने बताया था जो लिखा है वो है नहीं और जो है वो लिखा नहीं है। ये हमारे समझने वाली बात है कि पवित्र आत्मा ने उसको पकड़ कर नहीं बोला कि तू रुक पहले मैं मेरा काम ख़त्म करूं, ऐसा नहीं है। ये पवित्र आत्मा इस तरह से काम करेंगे, परमेश्वर अपनी योजना इस तरह से बना कर रखेंगे कि मसीह का विरोधी अपने आप को प्रकट ही नहीं कर पाएगा जब तक उनका काम ख़त्म ना हो। तो ये लोग तो प्रकट होना चाहते हैं, जो करवाना चाहते हैं वो भी तैयार है, जो खुद खड़ा होना चाहता है वो भी रेडी है, लेकिन किसी भी कारण से वो अपना काम पूरा नहीं कर पा रहे। और इनका जो काम है वो ये है कि 2030 तक ये सब कुछ कंप्लीट कर देना है, 2030 तक सब कुछ ख़त्म कर देना है। अभी समझो 2030 तक अगर सब कुछ ख़त्म करना हो 2030 तक, तो 2023 तो हो गई, तो बच्चे कितने 7 साल, तो आखिर 7 साल तो उसी को मिले। तो देखने जाओ तो हमारे पास वक्त नहीं है। चलो ये तो बाहर की बात है फिर भी, लेकिन बाइबल के अनुसार भी परमेश्वर ने उसको 7 साल दिए। अभी वो 7 साल आज से शुरू होते या 2024 से शुरू होते कि उसके बाद शुरू होते, चलो हम नहीं जानते, लेकिन इतना तो हम जानते हैं कि ये शुरू होने ही वाला है, आज नहीं तो कल हो जाएगा। तो इनकी ओर से मतलब जो मसीह का विरोधी सही में है वो इल्यूमिनाटी वाले बोले तो वो, या अमेरिका भारत वाले बोले तो वो, या इजराइल वाले बोले तो सभी लोग अपनी ओर से पूर्ण रीति से तैयार है। उनको जो कुछ करना है वो करने के लिए पूर्ण रीति से तैयार है। अभी उनको बस करना है, लेकिन कुछ तो ऐसी बातें हैं जिसके कारण वो शुरू नहीं कर पा रहे, या तो कुछ तो ऐसी बातें जिसके कारण वो जो करना चाहते हैं उसमें कुछ ना कुछ देरी होती जा रही। और उन लोगों ने खुद कबूल भी किया है कि हम लोग लेट हो रहे, ये सब कुछ हमको 2020 में ख़त्म करना था लेकिन हम ख़त्म नहीं कर पाए। तो उन्होंने बढ़ाकर 2030 कर दिया कि 2030 तक सब कुछ ख़त्म कर देंगे। तो क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि पवित्र आत्मा का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। लेकिन जिस तरह से पवित्र आत्मा का काम उस 50वें दिन से शुरू हुआ तब तक से लेकर आज तक अगर गिनो तो काफ़ी वक्त हो गया। तो इसका मतलब पवित्र आत्मा का काम बंद होने का भी वक्त तो आ ही चुका है होगा, और कभी ना कभी पवित्र आत्मा अपना काम बंद कर देंगे और तब ये लोग अपना काम शुरू कर देंगे। अभी समझो कि ये सब तो होने वाला है, हो सकता है 5-6 महीने या साल 2 साल इधर उधर हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन जो होने वाला वो तो होकर रहेगा। अभी जो होने वाला होकर रहेगा, लेकिन वो परिस्थिति कैसी होगी? जब मसीह का विरोधी अगर उठ गया तो समझो कि उस वक्त पवित्र आत्मा का काम पूर्ण रीति से बंद हो गया। पवित्र आत्मा का काम बंद हो गया, इसका मतलब अब पवित्र आत्मा किसी के अंदर नई रीति से कोई काम नहीं करने वाले। जिसके अंदर है उसके अंदर है, और हो सकता है वो लोग भी गवा सके, लेकिन नए सिरे से किसी को मिलने वाले तो है ही नहीं। तो उस जमाने में परिस्थिति कैसी होगी कि एक तो कोई प्रार्थना करता है तो छुटकारा नहीं आता, किसी को चंगाई नहीं मिलती, ना किसी के भूत प्रेत निकलते। ये काम मतलब पवित्र आत्मा का काम ही बंद है, तो ये सारा काम बंद हो गया। दूसरी बात अगर देखो तो अगर हम लोग सब साथ में रहते हैं, आपका परिवार अगर आपके साथ में, आप 5 लोग हो 10 लोग साथ में रहते हैं, उसमें से समझो 50-50% है, 5 लोग जो है वो समझ लो कि पूर्ण रीति से पवित्र आत्मा में चल रहे, 5 लोग ऐसे जिन्होंने पवित्र आत्मा नहीं पाया। अभी जो 5 लोग जिन लोगों ने पवित्र आत्मा नहीं पाया तो उनके ऊपर वो मुसीबत आने वाली है कि जो परमेश्वर की ओर से है, जो परमेश्वर की ओर से उनके ऊपर मुसीबत आएगी। तो वहीं पर 5 वो लोग हैं जिनके अंदर पवित्र आत्मा हो, तो देख नहीं पाएंगे, उनको वचन मालूम भी होंगे तो भी प्रार्थना करेंगे, वो तो प्रार्थना करेंगे तो उनकी प्रार्थना सुनाई नहीं देने वाली। सुनाई नहीं देना तो हो सकता है कि ये लोग भी धोखा खा जाए और ये लोग भी परमेश्वर को छोड़ दे, ऐसा हो सकता है। दूसरी बात, अभी वो 5 लोग जो है, चलो वो लोग क्या करेंगे, उनके पास परमेश्वर की मुहर नहीं है, तो मसीह के विरोधी की मुहर तो पक्का लेने वाले हैं। तो मसीह के विरोधी की वो मुहर लेंगे तो दोनों तो आपस में लड़ाई करेंगे। वो तो बोलेंगे आप भी ले लो, आप भी ले लो, आपकी वजह से हम परेशान होंगे। तो
क्या होगा कि परिवार खुद एक दूसरे के विरोध में हो जाएंगे। और जो वचन हमने पढ़ा था ना, वहाँ पर कैसा लिखा है, देखो मत्ती 24, हाँ 10 वचन पढ़ो। तब बहुत तेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। अभी देखो, लोग एक दूसरे के साथ बैर रखेंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे। लेकिन यही बात हम लूका में पढ़ते, लूका उसका 21वां अध्याय और उसका 16 वचन। और तुम्हारे माता पिता और भाई और कुटुंब और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे, यहाँ तक कि तुम में से कितनों को मरवा डालेंगे। किन किन के बारे में लिखा है? माँ, बाप, भाई, रिश्तेदार और दोस्त। देखो, ये सभी लोग पकड़वाएंगे। अभी सिर्फ अंदाज़ा लगाओ कि माता पिता खुद ऐसा चाहेंगे उस वक्त, मार दो मेरे बेटे को। पकड़वाना तो इसीलिए है कि मार दे, उसको ख़त्म कर दे। अभी समझो कि माता ऐसा कब करेगी, बाप ऐसा कब करेगा, जब उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा नहीं है तो वो तो बच्चों को गिरफ्तार करवाएंगे, बोले मेरा ही बेटा मसीह को मानता है, ले जाओ इसको। और वो लोग उसको ख़त्म भी कर देंगे, मार भी देंगे। फिर लिखा है भाई लोग, जो हमारे सगे भाई है। फिर उसके बाद लिखा है रिश्तेदार। अभी रिश्तेदार जब लिखते तब तो सारे आ गए, पति भी आ गया, पत्नी भी आ गए, बच्चे भी आ गए, सारे आ गए। तो ये लोग क्या करेंगे कि जो लोग मसीह में चलते हैं, जिनके पास पवित्र आत्मा की मोहर है, उनको मरवाने के लिए वो लोग आगे कंप्लेन कर देंगे। तो सोचो, क्या उस वक्त ये दो लोग साथ में रह पाएंगे, जिनके पास पवित्र आत्मा है और जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं है? क्या दोनों साथ रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। हाँ, अभी समझ लो आप दोनों की बात करें। हाँ, दोनों साथ नहीं रह पाएंगे। एक को तो इसको छोड़कर भागना ही पड़ेगा। और भागेगा कौन? जो मसीह को मानते वही भागने वाले। जो मसीह को नहीं मानते वो तो पहले तो बात ही नहीं मानने वाला है। अरे मैं कैसे तेरा विरोध करूँगा, मैं तुझे कैसे पकड़वाऊँगा, वो तो मानने के लिए तैयार नहीं। तो वक्त आने से पहले, वक्त आने के बाद कोई नहीं भाग पाएगा। वक्त आने से पहले परमेश्वर के लोगों को ऐसे लोगों से दूर होना पड़ेगा। लेकिन मेरा कहना ऐसा है कि क्यों हम परिवार एक दूसरे के विरोध में हो जाए। अभी जो वक्त मिला है उसी में एक दूसरे को बचा लो। समझे? जैसा कि जब तक वक्त है तभी उनको अच्छी तरह से मसीह में लेकर आओ, उनको पवित्र आत्मा दिलाए दो, उनके पीछे पड़ जाओ, कुछ भी करो। नहीं तो कल उठकर हमको भागना पड़ेगा। चलो भागना हो तो भाग भी जाएंगे, दुख तो होगा ना हमको। मेरा बाप है, मेरी माँ है, मेरा भाई है, मेरी भाभी है, मेरी बहन है, मेरा रिश्तेदार है। अभी भागने को तो हम भाग जाएंगे बचने के लिए, लेकिन साथ में कितना दुख होगा कि ये लोग तो नरक में जाने वाले। और दूसरी बड़ी बात क्या है कि उस घर में मैं रहता था और मैंने उनको बचाने के लिए कुछ नहीं किया, या तो किया तो जिस तरह से करना चाहिए था मुझे, मैंने नहीं किया, तब आज ऐसे हालात हो गए। कुछ तो है जिसके कारण आज वो लोग पवित्र आत्मा नहीं पाए हुए लोग हैं। तो हमें कितना ध्यान रखना पड़ेगा। आज जब हमारे परिवार में कोई बीमार हो जाता है, हम उसके आगे पीछे घूमने लग जाते हैं। लेकिन ऐसा वक्त आएगा, शैतान इस तरह से राज करता होगा कि एक दूसरे को मरवाएंगे ये लोग। कितनी बड़ी बात हो गई। मतलब जिस तरह से जैसे हालात हम समझ रहे हैं ना, इतना आसान नहीं है हालात। हालात बहुत भारी होंगे, बहुत भारी होंगे। और माता पिता, बच्चे, भाई बहन, पति पत्नी भी एक दूसरे को मरवाने के लिए बोल देंगे। तो इसके लिए मैं ये कहता हूँ कि जो आने वाले दिनों में होने वाला है वो अभी हो रहा है। बस एक ही बात की कमी रह गई और वो है सिर्फ मसीह का विरोधी अपने आप को प्रकट करे। वो है ही, इस दुनिया में है ही, बस उसको अपने आप को प्रकट करना है। और एक वचन हमने देखा था, एक बार फिर से पढ़ लेते उसको, लूका 13:32 पढ़ो। उसने उनसे कहा, जाकर उस लोमड़ी से कह दो कि देख, मैं आज और कल दुष्टात्माओं को निकलता और बीमारों को चंगा करता हूँ और तीसरे दिन पूरा करूँगा। यहाँ पर जो प्रभु से बोलते हैं कि आज और कल, तो ये बात से मैंने सिखाया था कि आज और कल का मतलब होता है कि परमेश्वर का आज मतलब हमारे 1000 साल, परमेश्वर का कल मतलब दूसरा दिन, तो हमारे 1000 साल। और मतलब प्रभु से ऐसा बोलते 2000 साल तक मैं काम करूँगा और जैसे ही 2000 साल ख़त्म हो गए उसके बाद मैं पूरा हो जाऊँगा, मतलब मैं संपूर्ण हो जाऊँगा और मैं अपने महिमा के सिंहासन पर
बैठूंगा। एक वचन और पढ़ लेते हैं जो इब्रानी 7:25 में लिखा है, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। हाँ, ये प्रभु यीशु की बात की कि प्रभु यीशु आज परमेश्वर हमारे बीच में बैठे हुए और हम दोनों के बीच में बैठकर वो परमेश्वर से लगातार विनती कर रहे कि इनको बचा लो, इनको बचा लो। आज प्रभु यीशु का ये काम है। अभी भी मसीह है, वो अभी भी मसीह बनकर ही वहाँ पर बैठे हुए। तो वो मसीह नहीं है, वो तो परमेश्वर है, वो खुद जज है, दंड देने वाले परमेश्वर है। लेकिन अभी उससे उस कुर्सी से उतरकर ये वाला काम कर रहे, हमको बचाने वाला काम कर रहे। तो वो वही बोल रहे कि अभी मैं जो मेरी कुर्सी से उतर चुका हूँ, थोड़ा नीचे आ चुका हूँ, लेकिन तीसरे दिन मैं क्या हो जाऊँगा, संपूर्ण हो जाऊँगा। मैं तीसरे दिन में वापस वही कुर्सी के ऊपर बैठ जाऊँगा, जज वाले कुर्सी पर। मैं ही सभी लोगों का न्याय करूँगा। तो प्रभु यीशु ही वो काम करेंगे। और एक वचन और पढ़ लेते हैं, मत्ती उसका 25वां अध्याय और 31, 32 और 33 वचन। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएगी। और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसा ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा, और वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ी करेगा। तो यहाँ पर प्रभु से बोलते हैं कि मैं अपने तेज के साथ आऊँगा और अपने महिमा के सिंहासन के ऊपर बैठने वाला हूँ। मतलब अभी तक नहीं बैठे, अभी वो सिंहासन से बाजू में है और परमेश्वर से बोल रहे, पिता से बोल रहे, इनको क्षमा करो, इनको बचा लो, इनको क्षमा करो, इनको बचा लो। आज ये काम कर रहे हैं प्रभु यीशु, लेकिन ये काम उनका नहीं है। ये काम करने के लिए आए वो इस संसार में, और अभी भी वही काम चालू है। लेकिन तीसरे दिन वो ये काम बंद कर देंगे, बचाने वाला मसीह का काम बंद कर देंगे, और वो खुद उस सिंहासन के ऊपर बैठ जाएंगे जहाँ से वो न्याय करने वाले। और बोले ना, भेड़ बकरियों को अलग कर दूंगा, बकरे लोगों को मैं नरक में डाल दूंगा। ये काम तब करेंगे। अभी तो बकरे लोगों को बचाने का प्रयत्न कर रहे हैं, उनको भेड़ बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त ये इनका काम खत्म होने वाला है। तो प्रभु यीशु बोलते तीसरे दिन। अभी समझ लो कि प्रभु यीशु जब 30 साल के हो गए, तब उन्होंने अपनी सेवकाई शुरू की। उनके पैदा होने के बाद से ये सन की गिनती शुरू हुई, सन 1, सन 2, सन 3। अभी वो 30 साल के हो गए थे, मतलब सन 31 में उन्होंने अपनी सेवा शुरू की और 33.5 साल में मर गए, मतलब सन 34 में उनकी मृत्यु हो गई। तो ये वचन उन्होंने या तो बहुत पहले बोला हो कि आज और कल मैं भूतों को निकालता हूँ, बीमारों को चंगा करता हूँ, तीसरे दिन पूरा हो जाऊँगा। ये वचन अगर उन्होंने सेवकाई की शुरू में बोली है तो समझ लो सन 31 में बोले, और आखिर में बोले तो सन 34 में बोले। तो आज और कल मतलब 2000 साल, वो 2000 साल या तो 2031 में पूरे हो जाएंगे या तो 2034 में पूरे हो जाएंगे। उससे ज़्यादा तो हमारे पास ज़िंदगी है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात तो ज़िंदगी का भरोसा ही क्या है। वो तो आज हम जिंदा है, कल ना भी रहे, वो तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमारे पास वक्त है तो हम ऐसा बोल सकते हैं 2034 तक। तो ये प्रभु यीशु उन्होंने ये बात लिखी हुई है। दूसरी बात, एक वचन हम और सीखे थे, मत्ती 24 और उसका 32 से 34। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें पूरी न हो ले, तब तक यह पीढ़ी जाती न रहेगी। हाँ, अभी इस बारे में भी हमने सीखा था कि ये अंजीर जो है वो इज़राइल लोग हैं, और जब प्रभु यीशु ने ये कहा था तब इज़राइल के लोग गुलाम बने हुए थे, और ये गुलामी उनकी चल रही थी नबूकदनेस्सर राजा के वक्त से, दूसरे इतिहास से इनकी गुलामी चल रही थी। ये गुलामी चलते 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 चलती ही गई, और सन 135 के अंदर एक तीतस नाम का जो बादशाह था उसने इन लोगों को पूरा बर्बाद कर दिया और पूरा इज़राइल खाली हो गया। पूरा इज़राइल खाली होने के बाद ये इज़राइल नए सिरे से बना, वो बना 1948 में 14 मई को। तब तक इज़राइल देश नहीं था, वो समझो कि मैप से ख़त्म ही हो गया था। ये नए सिरे से बनाया गया, और परमेश्वर ये बोले कि जब अंजीर उसकी डाली नई बनी हो, मतलब 1948 की बात की, उस वक्त जो लोग पैदा होंगे, उस वक्त जो पीढ़ी आएगी, वो पीढ़ी मरने से पहले बोले मेरा आना हो जाएगा। अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा, है हमने सीखा हुआ है इसलिए। तो वो जो पीढ़ी 1948 में जो पैदा हुई,
आज उनकी आयु कितनी होनी चाहिए? कितने होंगे? 52 और 23, 70, 75, 52 और 23, 75 साल के तो वो लोग हो गए। और फिर वो वचन पढ़ो तो जबूर 90 और 10, हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं और चाहे बल के कारण 80 वर्ष के भी हो जाए तो भी उनका घमंड केवल नष्ट और शौक ही शौक है, क्योंकि वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। अभी देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि हमारी आयु कितनी? 70 साल की, लेकिन अगर हम मजबूत हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 80 साल। तो इसका मतलब अगर खींचेंगे तो 80 साल, लेकिन है कितना? 70 साल। बहुत ज़्यादा खींचेंगे, जोर लगाएंगे तो 80 साल। तो समझो ये परमेश्वर की कृपा है कि 5 साल तो खींचकर बढ़ चुके, 5 साल और बाकी है, हो सकता है खींचकर 80 साल कर दे। तो 1948 में जो लोग पैदा हुए उनकी आयु 70 साल की 2018 में हो गई थी। 2018 में उनकी आयु खत्म हो गई थी, 70 साल पूरे हो गए थे। अभी बल के कारण, सामर्थ्य के कारण, मजबूती के कारण 10 साल और मान लो तो 2028। अगर 2028 मान लो, अगर परमेश्वर ने कृपा कर 2028 कर दिया हो तो अभी 2023 तो ख़त्म होने को है। तो 24 से लेकर 28 कितने साल हमारे पास बचे? 5 साल, है ना। तो इस बात को ध्यान में रखो कि हमारे पास एक तो वक्त नहीं है, और सबसे बड़ी बात ये जो वक्त हमको मिला है वो क्यों मिला है? पहले खुद को बचाओ। अभी भी अगर हमारे जीवन के अंदर ऐसी कोई बात है कि अगर हमको बुरा लग जाता है, हमें क्रोध आ जाता है, हमें ईर्ष्या आ जाती है, बड़ी बड़ी बातों की बात नहीं कर रहा, व्यभिचार की बात नहीं कर रहा, मैं चोरी की बात नहीं कर रहा, किसी के साथ लड़ाई झगड़े की बात नहीं कर रहा, जादू टोने की बात नहीं कर रहा, छोटी छोटी बातें जो हमको छोटी दिखाई देती है लेकिन वो भी तो हमें ख़त्म कर देगी। बुरा लग जाना, क्रोध आ जाना, ईर्ष्या आ जाना, किसी के प्रति बैर होना, किसी के साथ अनबन होना, आम सी बात लगती है हमको। लेकिन अगर कहीं ना कहीं अगर हमारे दिल में है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी कारण से हो, अगर ये बात हमारे दिल में, तो सबसे पहले तो हमारा जाना मुश्किल है। मुश्किल छोड़ो, नामुमकिन ही हो गया। तो पहले तो हमें हमारे अंदर हमें झांक कर देखना है कि मैं पहले खुद में कैसा हूँ। दूसरी बात, अपने आप को संपूर्ण बनाने के बाद दूसरी बात हमें सबसे पहले हमारे परिवार को देखनी है, हमारे परिवार के सदस्यों को देखना। किसी भी तरह से उनको बचाओ। अभी देखना, हर रोज़ बहुत लोग मर जाते हैं। कई बार वे फलाने का एक्सीडेंट हुआ, ठीक है चलो चलता है, लेकिन अगर पता चले चाचा का एक्सीडेंट हो गया, चाचा के लड़के का एक्सीडेंट हो गया, फिर कैसे भागते? और करीब आओ, भाई का एक्सीडेंट हो गया, बहन का एक्सीडेंट हो गया, फिर कैसे भागते? तो फलाना बीमार है, उसको अस्पताल में एडमिट, चलो कोई बात नहीं, परमेश्वर उसको चंगा कर दा, हमें बात खत्म हो गई। लेकिन पता चले सगा भाई उसको कुछ हुआ, फिर सिर्फ प्रार्थना करते, फिर कैसे भागते उसके लिए? मैं वो बताना चाह रहा हूँ, प्रेम में फ़र्क है। जो बाहर का प्रेम, जो बाहर वाले लोग उससे, और हमारे करीबी लोगों से। अगर हम उनका एक्सीडेंट नहीं देख सकते, हम उसको बीमार नहीं देख सकते, हम उनके लिए भागते रहते, तो क्या हम उनको नरक में जाते हुए देखेंगे? देख पाएंगे नरक में जाते हुए? तो बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। ये वक्त जो भी मिला है वो ख़त्म होने से पहले किसी भी तरह से उनको पहले बचाना ज़रूरी है। हमारे परिवार में जितने लोग हैं जो अभी सही से नहीं चल रहे, उनको किसी भी तरह से बचाना ज़रूरी है। और मैं एक बात दावे से कहता हूँ, हमारे घर में अगर अपनों से भी अनबन है, लेकिन फिर भी देखना कुछ भी होगा तो वो लोग एक बार तो खड़े हो जाएंगे, चाहे कितनी भी अनबन हो। हमारा सगा भाई ऐसा बोलेगा मरता है तो मरने दो, खड़ा तो होगा ना हमारे पास। लेकिन जो बाहर वाले वो खड़े होंगे, तो छोड़ो यार, हमें क्या लेना देना, होगा उसको कुछ हुआ होगा। हमारे मोहल्ले की ही बात करो,
तो वहाँ पर भी हम देखने के लिए छोड़ो यार, कोई लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, ये करता है, वो करता है, मरता है, तो ठीक है चलो छोड़ो यार, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं करते। अभी ये बुधवार को बंदगी की मलेरकोटला 2 साइलेंट सॉन्ग गाए, कहीं पर कोई मरा हुआ है, लेकिन हमने तो आनंद किया ही ना। मरने वाला जो भी मरा, जो भी है, हमको चाहे उनको नहीं पता चलने दिया, लेकिन हमने आनंद तो किया ना हम लोगों ने। तो मतलब जो दूर है ना उसकी हम इतनी परवाह नहीं करते, लेकिन हमारे रिश्तेदार, हमारे घर में रहने वाले, उसकी तो परवाह हम करते। लेकिन इस बात में हम नहीं परवाह कर रहे कि उसके पास पवित्र आत्मा है या नहीं है। वो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, उनको दिलाना ही पड़ेगा, चाहे ज़बरदस्ती पकड़ कर, ठोक कर, किसी भी तरह से। लेकिन सबसे पहले ये मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके साथ हमें रहना है। नहीं तो जब ये वाले दिन आएंगे तब तो उनमें 100% शैतान काम करेगा, तब तो हमको भागना ही पड़ेगा, उनको छोड़ना ही पड़ेगा। और उस वक्त कौन सा हम खुशी खुशी छोड़ेंगे। हो सकता है कि उनको नहीं छोड़ने की वजह से हम हमारा अनंत जीवन हम गंवा दे और हम लोग नाश हो जाए, हम पवित्र आत्मा को छोड़ दें। नहीं, पहले मेरा भाई, पहले मेरी पत्नी, पहले मेरा बाप, पहले मेरी माँ। तो इससे अच्छा है कि अभी से उनके लिए ऐसी मेहनत करो कि जैसी हमें खुद के लिए मेहनत करनी है। तो ये तभी होता है कि जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा होते और पवित्र आत्मा वाला प्रेम हमारे अंदर होता है। और इस प्रेम का मतलब होता है जो शब्द उसके लिए नए नियम में इस्तेमाल किया है, आगापे। और आगापे का मतलब ऐसा होता है कि खुद को कितना भी नुकसान हो जाए, कितना भी घाटा हो जाए, लेकिन सामने वाले की भलाई करो बस। ये बाइबल में सबसे बड़ा प्रेम है। इसलिए देखो, प्रभु यीशु के दोनों हाथों में किल्ले थे, पैर में किल्ले थे, सर पर कांटों का ताज था, कोड़ों से मारा हुआ था, तकरीबन सारा लहू बह गया था। उस वक्त प्रभु यीशु ने ऐसा बोला, हे पिता, इनको क्षमा करो, ये लोग क्या करते नहीं जानते। चलो, हमारे साथ आज तक ऐसा हुआ जैसा प्रभु यीशु को हुआ? क्या फिर भी दिल से कभी किसी के लिए ये बात निकली? अगर किसी ने हमारे साथ थोड़ा सा भी कुछ किया हो, है ना, तो समझो कि वो प्रेम में फर्क कितना। इंसान का प्रेम और वो भी मसीह वालों का प्रेम कितना है मालूम? सामने से प्रेम तो यहाँ से प्रेम। तो सबसे पहले अपने आप को भी बचाने की ज़रूरत है और साथ में परिवार को बचाने की ज़रूरत है। क्योंकि जब ये वाले दिन आ गए ना, एक बार पवित्र आत्मा का काम बंद हो गया ना, फिर सब कुछ चौपट है, सब कुछ। उसके बाद हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और वो धनवान जो नरक में पड़ा था, वो वहीं पर जाकर वो चिल्लाता है, मेरे भाइयों का क्या होगा, किसी को भेजो वहाँ पर। आज तक उसने ये नहीं सोचा था। अगर उसको एक बार फिर से परमेश्वर मौका देते ना, तू जा, धरती पर जा, मैं बोलता हूँ ना, एक भी नए कपड़े नहीं सिलवाने वाला था वो। शराब की बोतल को देखने वाला भी नहीं था वो, एक भी पार्टी नहीं करने वाला था। सबसे पहले लाजर को पकड़ते हैं, लाजर तू आ जा मेरे साथ, मैं तेरे लिए गच्छा घर बनाता हूँ, मैं तेरी दवाई करवाता हूँ, मैं तेरे लिए करूँ। और अपने भाइयों को मिलने के लिए जाता है, तो ये बाइबल निकालो, चलो बाइबल पढ़ो, मानो, ये काम करता हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या नरक में जाने के बाद ही सुधरना है? वहाँ सुधरने से कोई फायदा तो है नहीं, वहाँ से परमेश्वर को वापस भेजने वाले तो है नहीं। तो मौका कब है? आज ही। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, आज तक कोई भी इंसान ऐसा नहीं हुआ जिसने आकर हमको ये कहा मैं नर्क में जाकर आया, नर्क बहुत भयानक, मैं खुद देखो ये फोड़े मुझे उसी के पड़े हुए। कोई नहीं, आज तक किसी ने नहीं बताया। ना ही आज तक हमें किसी ने ये बताया कि मैं स्वर्ग जाकर आया और स्वर्ग इतना बढ़ गया है, वहाँ पर सही में सोने की सड़कें, ये वो, किसी ने नहीं बताया। एक ही है यूहन्ना, जिन्होंने प्रकाश से पोथी लिखी, और उसे भी आत्मा में देखा। खुद तो नहीं गए वहाँ पर, शरीर में तो नहीं गए, आत्मा में देखा। आत्मा में देखा, कौन मानता है उसको? तो बात वही है। अभी देखो उसने कब लिखा, तकरीबन 1900 साल पहले लिखा, अभी तक पूरा नहीं हुआ। लेकिन परमेश्वर का एक वक्त पक्का है, और जो जो होने वाला, जो जो परमेश्वर ने अपने लोगों को दिखाया, पूरा होगा ही होगा, आज नहीं तो कल। तो पतरस ने यही बात लिखी थी। एक वचन पढ़ ही लेते हम।
दूसरा पत्रस उसका 3रा अध्याय और शुरू से ही पढ़ो। हे प्रियो, अब मैं तुम्हें यह दूसरी पत्र लिखता हूँ और दोनों में शुद्धि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूँ कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यवक्ताओं ने पहले से कही है और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी। और यह पहले जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। बोलने ही वाले कि देखो क्या हुआ, आप तो ऐसा प्रचार कर रहे थे वो आने वाला है, जल्दी आ जाएगा जल्दी आएगा, अभी तक तो हुआ नहीं। ये आजकल से कहाँ हूँ, उस वक्त से चल रहा है कि लोग पूछने वाले हैं कि आप तो बोल रहे थे यीशु मसीह आने वाले, अभी तक तो आए नहीं। लेकिन ये गिनती कभी तो ख़त्म होगी और कभी तो आएंगे। ये दिन तो ख़त्म होने वाले हैं ना, चाहे 100 साल लगे नूह को, लेकिन उसके बाद बरसात तो आई ना। तभी भी लोग बोलते हैं कहाँ बरसात, तू तो बरसात की बात कर रहा है, लेकिन जहाज़ तो बन रहे दो भाई, बनेंगे, हम चले जाएंगे तो बरसात आने वाले, उसके भी 7 दिन के बाद बरसात आई। कहने का मतलब ये है कि बाइबल में जो लिखा है और जो होने वाला है वो होगा ही होगा और हो ही रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, हमें अपने आप को बचाने की ज़रूरत और परमेश्वर के प्रेम को जानो, और वही प्रेम हमको करना है एक दूसरे से, उसको भी जानो। और ये प्रेम हमारे अंदर होगा तो ही हम हमारे परिवार को बचा पाएंगे। परिवार को बचाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वही लोग हमको पकड़वाएंगे। वो लोग स्वर्ग में जाए इसके लिए, हम बच जाए ना इसके लिए भी उसको बचा लो, हमारे बचने के लिए भी उनको बचा लो। अभी रही मेहनत की बात कि हम किस तरह से मेहनत करें हमारे परिवार के लिए, तो प्रभु ने कैसी मेहनत की, मर गए लेकिन बचा लिया। मर जाओ लेकिन बचा लो इनको, है ना, मरने तक की मेहनत करो। तो ये काम हमको करना है वक्त ख़त्म होने से पहले, और हम ये नहीं जानते कि वक्त कब है, इसलिए करो। हालेलुया।